वेलकम बैक एवरीवन टू द पार्ट 2 ऑफ क्या रामायण झूठी है, जो कि एक सच्ची घटना है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखें। जैसे अभी तक आपने जाना कि कई सवाल विकास के दिमाग में घूम रहे थे। सच और भ्रम के उलझनों के साथ विकास घर लौट आता है, मगर उसका दिमाग अभी भी वही बाइक वाले पल में अटका हुआ है और साथ ही दोबारा ना मिल पाने का दुख उसके मन को विचलित कर देता है। अब हालात ऐसे हो चले हैं कि विकास का ना स्कूल में मन लग रहा होता और ना ही घर में। बस यूं ही करवटें बदलते हुए विकास की रात गुजर जाती है। अगले दिन एक बार फिर शाम होती है और समय होता है ट्यूशन जाने का। आज फिर विकास थोड़ा देर से ही ट्यूशन पहुंचता है और स्टूल लेकर पीछे बैठ जाता है। अचानक उसकी नज़र सामने बैठी हुई एक लड़की पर पड़ती है जिसका चेहरा दिख नहीं रहा होता। विकास का दिल इतना जोर जोर से धड़कने लगता है जैसे वो कोई मैराथन दौड़ कर आया हो। ट्यूशन के समय का सिर्फ 1 घंटा भी विकास को ऐसा लग रहा था जैसे मास्टर जी ने भरी गर्मी में धूप में खड़े रहने की सज़ा दे दी हो। विकास अपने मन में बार बार उस लड़की के एक बार पीछे देख लेने के लिए कहता है, जिससे एक बार ये पक्का हो जाए कि ये वही लड़की है। मगर वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। फाइनली इतने इंतज़ार के बाद ट्यूशन की छुट्टी होती है और बच्चे बाहर निकलने के लिए जल्दी मचाने लगते हैं, मगर विकास तो बस वहाँ नज़रें गड़ाए उसके मुड़ने का इंतज़ार कर रहा था। और जैसे ही वो पलटती है विकास का मन खिलखिला उठता है कि जैसे रेगिस्तान की धूप में किसी ने प्यासे को पानी दे दिया हो। उसके बाद विकास बाहर अपनी बाइक के पास आ जाता है और समय बिताने के लिए कपड़े से धीरे धीरे सीट को पोंछने लगता है। वो लड़की भी बाहर आकर एक दूसरी लड़की के साथ स्कूटी के पास खड़ी होकर बातें करने लगती है। विकास उसे नज़रअंदाज करने की एक्टिंग कर ही रहा था कि अचानक वो लड़की बोलती है, हाय। विकास हाय का जवाब हेलो से ऐसे देता है जैसे जस्ट अभी ही देखा हो उसने। फिर वो लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है, कल जब तू नहीं आई थी तो यहाँ बारिश का इतना पानी भरा हुआ था, तब इन्होंने ही मुझे गली के वहाँ तक छोड़ा। और एक बार फिर वो थैंक यू कहती है और अब पहली बार वो अपना नाम बताती है, प्रीति। और साथ ही विकास भी उनको अपना नाम बताता है। अगले दिन ट्यूशन में प्रीति विकास से उसके स्कूल की बुक मांगती है। विकास कहता है, मैं बुक कल ले आऊँगा, मगर अगले दिन विकास बुक लाना भूल जाता है और प्रीति के पूछने पर विकास बोलता है, सॉरी मैं आज बुक लाना भूल गया, कल पक्का ध्यान से ले आऊँगा। इस पर प्रीति बोलती है, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं याद दिला दूंगी तुम्हें, कहीं फिर से भूल गए तो। विकास तो मन ही मन 7वें आसमान पर था, जो अभी तक उसने सोचा भी नहीं प्रीति ने वो कह दिया। विकास तुरंत ही अपना नंबर उसे दे देता है और फिर घर पहुंचकर प्रीति विकास को कॉल करती है। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद प्रीति बोलती है, एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे। विकास को खुशी भी हो रही थी और डर भी लग रहा था कि ना जाने क्या कहने वाली है। फिर वो कहती है, मुझे बुक नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपसे बात करनी थी। इतना सुनते ही विकास खुशी के मारे बोल पड़ा, मुझे भी। फिर प्रीति कहती है, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ और तुम एक बड़े प्राइवेट स्कूल में, और हमारी कास्ट भी अलग है, साथ छोड़ तो नहीं दोगे। विकास एहसास दिलाता है कि
उसे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं, वो हमेशा साथ ही रहेगा। विकास अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही बड़े सपने संजोने लगता है। दोनों अपनी फीलिंग्स का इजहार करने के बाद डेली देर तक फ़ोन पर बातें करने लगते हैं। विकास शादी के सपने देखने लगता है और सोचने लगा कैसे वो अपने घर वालों को उसके लिए मनाएगा। यूं तो विकास के लिए भी इतना आसान न था ये सब करना। अभी बात करते हुए कुछ दिन ही हुए थे कि एक दिन प्रीति बोलती है, कल से मैं बात नहीं कर पाऊंगी। ऐसा सुनकर विकास को धक्का सा लगता है और हैरानी से वो पूछता है, क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई क्या? तो फिर प्रीति बोलती है, नहीं, ये फ़ोन उसके भाई का है और वो अब से अपना फ़ोन नहीं देगा। विकास बहुत परेशान हो जाता है, उसे रात भर नींद तक नहीं आती। अगले ही दिन विकास एक नया फ़ोन और सिम खरीद लाता है और ट्यूशन में प्रीति को दे देता है। विकास एक पल भी उससे बात करे बगैर नहीं रहना चाहता था। फ़ोन देने के बाद विकास सोचने लगता है, अब तो प्रीति के पास खुद का फ़ोन है, अब ना उसे किसी से फ़ोन लेना है और ना ही किसी को फ़ोन वापस करना है। अब तो हम दोनों की जी भर की बातें होंगी, एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। मगर विकास का ये भ्रम जल्द ही एक भयानक रूप में बदल जाता है। अब हम अगले पार्ट में जानेंगे कि कैसे एक इंसान रामायण को झुठलाने में लग जाता है। अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।